बिल्कुल नहीं होगा सर। अगर ये चीज जो आप कनेक्ट कर रहे हैं ना सारी चीजों को, फिर तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर हम तीसरी स्टेज में जाएंगे, टैक्स फ्री इकोनॉमी। हम्म, क्योंकि जो टैक्स वैक्स जो बनाया गया है, ये आपको चोर साबित करने के लिए भी बनाया गया है। मतलब डेवलपमेंट के लिए पैसा तो चाहिए, तो हम 10 गुना ज्यादा डेवलपमेंट के लिए पैसा देंगे और टैक्स फ्री भी देंगे। तो देखिए आपकी जिंदगी बाला बल्ला 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 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आज आप कोई चीज कोई उसमें खाना खाने जाते हो, उसमें जो है ना आपको टैक्स लग गया तो मालूम पड़ा कि आपने कोई मशीन खरीदी, मालूम पड़ा कि तो उसमें 7,000 10,000 की खरीदी तो मालूम पड़ा 2,000 का टैक्स ही लगा हुआ है उसमें, हाँ, हर मूवमेंट पे टैक्स है ना। सही। तो यदि हम आपके जो है टैक्स फ्री कर दें, तो आप जो है ना मैथुरम गुप्त के नाम को जपेंगे कि नहीं जपेंगे? जपेंगे। अच्छा, अब आप कहोगे साहब जो है ना ये कर दोगे तो फिर बाकी खर्चा कहाँ से आएगा? तो देयर विल बी ए ट्रांजेक्शन फीस ऑफ 2%। इस 2% ट्रांजेक्शन फीस से आज हम जो रिसोर्स पैदा कर रहे हैं, इससे 10 गुना ज्यादा रिवर्स रिसोर्स पैदा कर पाएंगे। ठीक है ना। नंबर 2, दूसरा जो इसका सोर्स होगा रेवेन्यू का, गवर्नमेंट का, दैट विल बी क्राइम फ्री भारत। तो आप कहेंगे क्राइम फ्री भारत में कहां से रेवेन्यू आ जाएगा? हेलो। नहीं आएगा, मैं सोच सकता हूँ उसको। अच्छा, देखिए बड़ा सिंपल काम है। आज के जो आपके विभाग हैं वो जिस अपराध को रोकने के लिए बने हुए हैं, वो उसी को पैट्रोनाइज करने का पैसा खा रहे हैं। ये सभी विभागों के लिए इक्वली वैलिड है। और हमने जो विभाग बनाए हैं, ये अंग्रेजों के समय के विभाग बने हैं जो अकाउंटेबिलिटी फ्री है। तो सिपाही से लेकर डीजी और पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी सभी लॉर्ड हैं। वो गलत निर्णय लें, इनोसेंटली गलत निर्णय लें, घूस खा के, उनके गलत निर्णय के कारण आप कोर्ट में 20-20, 25-30 साल रगड़ा खाते रहें, उन लॉर्ड की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ता। डू यू एग्री? बिल्कुल। इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जिम्मेवारी थी जो उन्होंने पूरी नहीं की है। लिस्ट वन में एक एरिया था लॉ ऑफ टॉर्ट, राइट। उस टॉर्ट के यदि हम लॉ इनेक्ट कर रहे हैं तो हमारी जुडिशरी जो है ना, हर कोई जो है अकाउंटेबल हो जाएगा। आप गलत निर्णय लेंगे तो आप यदि उसे जस्टिफाई नहीं कर पाए तो यू हैव टू पे कंपनसेशन फ्रॉम योर पॉकेट। यदि आपके गलत नापने से हम में झगड़ा हो गया है और एक मर्डर हो गया है, तो मर्डर का कुछ कंपोनेंट आपके खाते में भी जाएगा। बहुत सही। अभी तो आप लॉर्ड हैं, आप गलत नाप कर रहे हैं, हमने गलत दिया है ना। भाई में झगड़े हो रहे हैं, घर में मर्डर हो जा रहे हैं, क्या नहीं हो जा रहा है, लोग बाग लुट पिट जा रहे हैं। आपने इतनी घटिया व्यवस्था की है, हम कह रहे हैं कि 15 दिन में जो है न्याय संभव है। तो भाई साहब जो है आपको 25 साल क्यों लग रहे हैं? और 25 साल तो आपको तब लग रहे हैं जब आपके प्राइम मिनिस्टर का केस हो, राइट। सामान्य केस में तो वो जो है ना, वो जिंदा रहते कोई चीज निकाली ही नहीं होती है। नहीं हो सकता सर, मेरे पास एक अनुभव है जी। मैंने जो है, मैं बिजनेस कर रहा था 2009, 10, 11, 12, 15 तक मैंने किया है। मैंने आपको बताया भी था पहले एक बार जी। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास प्लांट था। हाँ हाँ। उस प्लांट से भोपाल नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और भी बाकी जितने भी जो है जो सिविल विभाग है, ये सभी जगह पे कार्य करने वाले ठेकेदार वो अधिकतर उधारी में काम करते हैं, यानी कि सप्लायर से उधार माल लेते हैं। और फिर वो उनके हिसाब से उसको चलाते हैं कि साहब वो अभी नहीं, हम अगले महीने देंगे, अगले महीने, ऐसे 5-5, 6-6 महीने की उधारी बहुत आसानी से वो लोग करा लेते हैं। उधार देने वाला व्यक्ति भी ये सोचता है कि चलो ठीक है, 1 महीने का कह रहा है तो 2 महीने के हिसाब से हमने देख लिया कि जो चीज 4 रुपए की है उसको हमने 4.5 में बेच ली, है ना। ऐसी घटना मेरे साथ हुई। बोर्ड ऑफिस, जो मध्य प्रदेश का एमपी बोर्ड ऑफिस है, एमपी बोर्ड का, इस ऑफिस में एक व्यक्ति जो है एज ए ठेकेदार काम कर रहा था। उनका नाम था दिलीप सिंह, उर्फ बल्लू उसका नाम हुआ करता था। उसने मेरे से लगभग 10 लाख रुपए का मटेरियल 2009 में खरीदा। जब उसने खरीदा तब तक जो है विभाग के लोगों से मैंने पता किया तो उन्होंने कहा नहीं यही ठेकेदार है ना। अब चूंकि उसने ठेका क्या बीट किया है, ये क्या, ये तो इन्हें डॉक्यूमेंट मुझे दिए नहीं और मैंने लिए भी नहीं।
10 लाख का मटेरियल सामने वाले ने मेरे से लिया, लगाया, और उसमें से करीबन 2-3 लाख रुपए का वो मटेरियल लेता था। और फिर उसके बाद उसने मुझे 1-2 बार चेक भी दिए, उस पे चेक उसने मुझे दे दिए। कुछ चेक कैश हुए और बाद में ये स्थिति हुई कि कुछ दिन बाद में मालूम पड़ा कि बोर्ड ऑफिस ने उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, है ना। अब वो मेरी पेमेंट के लिए आगे पीछे करने लगा, और ऐसे करके 2009 भी चले गई, 10 भी चले गई, 11 में मैंने उसका चेक उठा के, बैंकों ने काफी वो निकाला था कि पुराने वाले चेक अब वैलिड नहीं करेंगे, ऐसा इंटीमेशन आने लगा था। तो मेरे पास जो पोस्टपेड चेक थे, वो चेक मैंने उठा के उसका डाल दिया। उसको बात की, उसने कहा कि मैं कराता हूँ, तो मैंने उसको बैंक में डाल दिया। चेक बाउंस हो गया, मुझे मालूम था बाउंस होगा। देन मैंने उसके बाद केस लगाया उसमें। 2011 में जो केस लगाया था, वो केस आज तक फाइनल नहीं हुआ। 5 लाख रुपए का मेरा पेमेंट उसके पास पड़ा रहा, जिसमें से कुछ अमाउंट उसने दिया ही नहीं था, उसका मेरे पास चेक भी नहीं था, वो भी लगभग 1,80,000 रुपए का अमाउंट और प्लस था। अब यदि हम आपको इसका एक मिनट, अब आपकी बात को थोड़ा सा बीच में काट देते हैं। एक सेकंड में क्लियर कर रहा हूँ। अब ये स्थिति बनी कि भोपाल जिला कोर्ट के जजों ने उस मैटर को इतना रगड़ा और उसके बाद इनने उसका वारंट निकाला। कमला नगर थाने में वो वारंट आया, और कमला नगर थाने में भी वो वहां के पुलिस वाले जब उसके पास आए होंगे तो आदमी 100-500 रुपए देकर टरकाता रहा है। और टरकाते आज ये कंडीशन हुई कि वो फ्लैट भी बेच के पता नहीं कहाँ चले गया। अब मैं ना उसका घर ढूंढ पाता हूँ, ना मैं उसे ढूंढ पा रहा हूँ, और पुलिस अब उसको कहीं कोई नहीं खोजती है। यहाँ तक कि स्थायी वारंट भी गायब है, वर्तमान में स्थायी वारंट भी जो है गायब है चूनाभट्टी थाने में। अब आप बताइए कि आपने ऐसी पुलिस व्यवस्था पैदा की हुई है, और ये पुलिस व्यवस्था तब है जबकि आप सत्ता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और आपकी पार्टी जो है पिछले 20 साल से यहाँ शासन कर रही है। ये स्थिति है। नहीं, आप देखिए, आप जो है ये बात तो मानेंगे ना कि आप कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल तो है, वो बात तो सही है। तो फिर जो है हमने ऐसी जो है ना व्यवस्था दी हुई है, क्या अकाउंटेबिलिटी है? दुनिया को मालूम है कि व्यक्ति यहाँ घूम रहा है, उसके संबंध वारंट तामील नहीं हो पा रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है? ये एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसे मेरे पास में 10 से 11 उदाहरण रहे। ओवरऑल आज मेरे पास उन पैसों को भुलाने के अलावा कोई कार्य नहीं है। अब ये बताइए कि जिन्होंने जो है ना उसका सम्मन्स वारंट समय रहते तामील नहीं किया, और वो यहीं घूमता रहा और मंचेज पे भी बैठा रहा और कार्यालय में भी जाता रहा, ऐसी पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? इतने गिरफ्तार करने के बाद भी छोड़ा उसको, मतलब बिना रिकॉर्ड पे लिए? बिल्कुल उसको जो है गिरफ्तार करा दिया था एक बार, मैंने स्वयं ने उनको बताया यहाँ पे है, ये गिरफ्तार करके लेके भी गए। और जब उसके खिलाफ ऑफेंस दर्ज था तो उसे वाला छोड़ने के लिए तो सस्पेंड होना चाहिए था उस व्यक्ति को। स्थायी वारंट होने के बाद ये काम हुए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि पैसा का मुंह इतना बड़ा है, और हमारे देश की आम जनता इतनी मजबूर है, और ये जो हमने व्यवस्था पैदा की है ये लॉर्ड की व्यवस्था है, जो पैसा खाए तो अच्छा, ना खाए तो अच्छा, आपको जो है ऐसी कम तैसी करे तो अच्छा, जो चाहे वो करे, जिसको चाहे उसको गिरफ्तार करे, जिसको ना चाहे उसको ना गिरफ्तार करे, शरीफों को गिरफ्तार करे, कुछ भी करे वो। पुलिस विभाग की मक्कारी की वजह से रिजल्ट ये रहा कि 70 लेबर्स मेरे पास काम करती थी इस प्लांट में, वो भी बेरोजगार हो गए, मैं भी बेरोजगार हो गया, है ना। मैंने जो पूंजी लगाई थी, मेरी सारी वर्किंग कैपिटल ऐसे लोगों के हाथों में चले गई, जिसकी वजह से मैंने 2015 में फिर उस प्लांट को बंद करने का निर्णय लिया। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमें इस तरीके की अपंग व्यवस्था जो है ना खत्म करना चाहिए, और सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए? ये हमने लॉर्ड पैदा क्यों कर दी है? बिल्कुल है? हमारी प्रॉब्लम लॉर्डशिप की है, और ये लॉर्ड जो है अंग्रेजों ने पैदा किए थे क्योंकि उन्हें आपके ऊपर शासन करना था, उन्हें आपको अपमानित करना था, उन्हें आपको शोषित करना था, उन्हें आपके व्यवसाय को तोड़ना था, उन्हें अंग्रेजों के व्यवसाय को स्थापित करना था, उन्हें अंग्रेजों की इंडस्ट्री को स्थापित करना था। इसलिए ये नियम कानून बनाए गए थे। हमारे सो कॉल काले अंग्रेजों ने इन नियमों को यथावत रखा,
और ब्यूरोक्रेसी को लॉर्ड बना के रखा। जी, ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जुडिशरी हो, दोनों ही अकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक बात है, इवन जुडिशरी शुड बी अकाउंटेबल। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, यदि कॉमन सेंस में यदि आप अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो एक जुडिशरी की ही हायर बॉडी होगी जो इनके ऊपर जो है कंपनसेशन लगाएगी गलत निर्णय के लिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि आप लॉर्ड बन गए हैं, आप जानबूझ के गलत निर्णय दे रहे हैं, आप पैसे खा के गलत निर्णय दे रहे हैं, लोग बाग जजमेंट बना के इनके हाथ में देते हैं, सब वे साइन करते हैं, ये ऐसा भी हो रहा है। तो ये हमने ये व्यवस्था क्यों पैदा की है? ठीक बात है। और अब आपके यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके यहाँ पर प्रजातंत्र है ही नहीं। आपके यहाँ पर हाँ, उम्मीदवार तो आपके यहाँ उम्मीदवार किस आधार पर चुने जाते हैं? जो पैसा देता है, जो क्रिमिनल होता है, जो किसी जाति के आधार पर होता है, या जो किसी नेता का बेटा होता है, यही सब आधार है ना। बिल्कुल है। जब अगर मानने की अच्छा, आपके जो है 42% पार्लियामेंटियन आज की डेट में क्रिमिनल्स हैं उनके अपने एडमिशन के हिसाब से, और 29% के खिलाफ जघन्य अपराध हैं, राइट। बिल्कुल। तो जब चपरासी बनने के लिए आपको साचरित होना जरूरी है, तो ये कानून के निर्माता बनने वाले ये अपराधी क्यों हैं भाई? क्यों है? सही बात है। चरित्रहीन लोग क्यों बैठे हैं? हाँ, क्यों है? क्योंकि पार्टी हावी है। टिकट कौन दे रही है? पार्टी दे रही है। इस पार्टी को भगाओ। पार्टी रहेगी लेकिन वो जो है पार्टी का टिकट नहीं होगा। पार्टी चरित्र निर्माण करे ना। ठीक बात है। एक बार आपका चरित्र निर्माण करके बंदा खड़ा होगा, वो अपने सिंबल पे खड़ा होगा, राइट। यदि आपने चरित्र निर्माण किया होगा तो वो निर्माण उसमें दिखेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आरएसएस जैसी पार्टी होना चाहिए। जो आरएसएस पार्टी नहीं है, ऐसे ही ढेर सारे संघ होना चाहिए जो लोगों के चरित्र निर्माण करे, और उन चरित्र निर्मित व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ के समाज सेवा का भी काम करें। आगे जो है ना वही जो है समाज सेवी लोग जो है वो चुना मतलब चयनित भी हों, और वो बने। और पार्टी अभी आज की डेट में जो भी आपके प्रतिनिधि हैं, चाहे आपके ऊपर थोपे गए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी के बेटे हों, चाहे अपराधी हों, जो भी हों, आपके ऊपर थोपे हुए प्रतिनिधि कहलाएंगे। थोपे हुए प्रतिनिधि भी आपके वोट से ही चयनित हुए हैं, तो वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी या अपनी बात पार्लियामेंट में रख पा रहे हैं? बिल्कुल सत्य बात है। देखिए क्या है, पब्लिक के बीच में पार्टी के, जैसा आपने कहा कि वो एक सिंबल है, चरित्र का सिंबल है, उसके कार्य करने का जो भी उसका विषय रहा उस विषय का चरित्र है। लेकिन जब अगर वह पार्टी ही अगर चरित्रहीन लोगों को भेज देती है तो जनता के पास में जो पार्टी को तो चाहती है, तो लेकिन वो तो भेज ही रही है आने से उसके पास वोट डालने के लिए ऑप्शन ही नहीं होता। हाँ। दूसरा लोगों के फिर एक मन में रहता है कि यार अगर हम इसको नहीं देंगे तो पार्टी नहीं जीतेगी। वो वोट दे रहे हैं पार्टी को, लेकिन जीत रहा है चरित्रहीन व्यक्ति। ये बात सही है। तो पार्टी भी कुली चरित्रहीन है ना। पार्टी कौन सी दूध की दुली हुई है? वही बात आ रही है। तो पार्टी को क्यों देना चाहिए? हमारे जो लोग चुन के जाएं वो नेशन के हित में काम करें। पार्टी के हित में क्यों काम करना भाई? पार्टी शुड बिकम अनदर स्टेक होल्डर। और जब जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, तो खर्च ही नहीं लगना है तो पार्टी जो है ना पैसे वैसे ही देती है। क्या जरूरत है उस पैसे की? तो पार्टियां वहां रहें अपनी फिलॉसफी के लिए, लोगों के चरित्र निर्माण के लिए। चूंकि वो मॉरल वैल्यूज पे आधारित होगा तो वो घटिया बात नहीं कर पाएगा, उसे हायर मॉडल की बात करें। सही मायने में सर अगर देखा जाए तो पार्टी के जो भी व्यक्ति को वो टिकट देती है उसको अपनी कंस्टिट्यूंसी में घूमने में जितना खर्च आ रहा है, उस खर्च के अलावा उसको बाकी खर्च की आवश्यकता शायद बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो पार्टी के उसमें पार्टी में क्यों घूम रहा है वो? नहीं, अब हमें सब चीज डिजिटल कर देना चाहिए। अब अपने व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, वो जो है आप डिजिटल रिकॉर्ड करके भेजिए, और आप गलत भेजेंगे तो आपको जेल भेजेंगे। हाँ, अगर वो व्यक्ति अभी तो ये होता है कि आप अपने ओहदे का या आपके कनेक्शन का आप मिसयूज करते हैं, आप गलत काम करते हैं और पार्टी के ऊपर दबाव बनाते हैं। और अभी खर्च तो बढ़ा दिया गया ना सर।
हम तो कह रहे हैं कि खर्च करना अपने आप में बजट बढ़ा संज्ञेय दीजिए अपराध लेकिन। होगा। देखिए देखो हम आपकी बात कर रहे हैं, देखो हम दूसरे ढंग से इस बात को रखते हैं। एक मिनट